हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट इनटू इंश्योरेंस इंडस्ट्री। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैंने इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट से एग्जाम पास किया है, मैं एमबीए हूँ, तो मुझे इंश्योरेंस में क्या अप्लाई करना चाहिए। इज इट मेंट फॉर ओनली फ्रेश एप्लीकेंट्स इन केस अगर आप एसोसिएट क्लियर करते हो या आप लाइसेंशिएट क्लियर करते हो, तो ऐसे बहुत सारे सवाल जवाब आते रहते हैं। तो आज हम सीरीज में आज दिल की बात करेंगे, मन की बात करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड डू वॉच द एंटायर वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आता है, हाउ टू अप्लाई फॉर एंट्री जॉब। देखिए, एंट्री जॉब मतलब बेसिक फाउंडेशनल लेवल। इसके लिए आपको वॉचफुल रहना चाहिए कि कोई भी आपके पास नौकरी साइट पे जो भी अगर लिंक्डइन में जहाँ पे फ्रेशर की रिक्वायरमेंट है इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव से, बट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपना जो सबसे पहला पड़ाव है, जो एंट्री जॉब है, वो कहाँ से शुरू करना चाहते हो। अगर आपकी इंक्लिनेशन अंडरराइटिंग में है तो आपको इंक्लिनेशन अंडरराइटिंग में बढ़ाने के लिए आपको ट्रिपल आई एसोसिएट, आई मीन, यू कैन ग्रो अप टू द लैडर। पर सबसे पहले है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका इंक्लिनेशन, आपका इंटरेस्ट एरिया कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपको क्लेम असेसर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या एक्चुअल यानी कि आपका मैथमेटिक्स में ज़्यादा वो है, स्टैट्स आपका अच्छा है, तो इस तरह से आप अपने स्किल सेट, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने जो है जॉब प्रोफाइल को चूज कर सकते हैं। बिकॉज एक बार आपने वो प्रोफाइल चूज कर लिया तो देन ऑब्वियसली यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम ऑन इट। तो सबसे पहले बी वॉचफुल, स्टे फोकस। लिंक्डइन में देखिए कोई नई नई जॉब आती रहती है, एंड आजकल जेएफएम में जनवरी फरवरी मार्च में इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंट्रेंस जॉब में बहुत सारे प्रोफाइल भेज रही है। एंड इवन इन माय इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इन माय कंपनी, वी आर लुकिंग फॉर दी एंट्रेंस जॉब प्रोफाइल। सो आपको वॉचफुल रहना पड़ेगा। अपना सीवी प्रिपेयर कर लीजिए, अपना बायोडाटा में आप अपने स्किल सेट लिख लीजिए, अपनी एग्जामिनेशन, अपनी एकेडमिक करियर के बारे में बता दीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप कुछ स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर एरिया में करना चाहते हैं तो वो जरूर लिखिए, सो दैट आपके उस स्किल सेट के हिसाब से आपको चूज किया जाएगा। अगर हम बात करें व्हाट इज देयर फॉर यू इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, करियर इंश्योरेंस विच इंक्लूड रेंजेस ऑफ जॉब, लाइक डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंट टाइटल, इंश्योरेंस एजेंट से लेकर इंश्योरेंस सेल्स पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव, ऑपरेशन, क्लेम्स असेसर, अंडरराइटिंग। सो दीज आर डिफरेंट माइलस्टोन। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इंश्योरेंस एजेंट ही बनना है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर स्किल लेवल, वेयर यू वांट टू गो अहेड। आपको कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स देखने हैं, इंपॉर्टेंट टास्क करने हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। Each of these positions deal with different aspect of insurance field and requires a thorough understanding of insurance product and services as well. आप भी जानते हैं कि एंट्री लेवल पोजीशन आपको कुछ एक्सपीरियंस दे सकती हैं, एंड देयरफॉर यू कैन एनहांस एंड एडवांस इनटू डिफरेंट रोल इन दिस इंडस्ट्री। अगर उसके अलावा अगर बात करें, there are also many careers in the insurance which aren't related to sales but instead investigate, analyze, assess करना customer को, and claims to determine factors such as pricing and payment amount. मुझे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्या इंश्योरेंस सेक्टर डिमांडिंग है। ऑब्वियसली यस। जितने भी हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर है, दे आर वेरी वेरी डिमांडिंग। बैंकिंग में अगर आप बात करो, बिकॉज क्लोजिंग मंथ एंड लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग, कस्टमर बहुत डिमांडिंग होते जा रहे हैं बिकॉज कंपटीशन इतना बढ़ गया है। कस्टमर को रिटेन करने के लिए नई नई चीजें आ रही हैं। सो इंश्योरेंस सेक्टर एज ए इट्स अ बूमिंग सेक्टर, आई मस्ट से दैट। बट लेकिन आपकी कमिटमेंट लेवल, आपके प्रोफेशनल लेवल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाई डे। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ये डिसाइड कर रहे हैं तो यूल हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि यूल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्टेन थिंग। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट आई थिंक दिस इज द मिनिमम एक्सपेक्टेशन एवरी कंपनी शुड कीप इन फ्रंट ऑफ यू, कि आपको इतना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको अपना लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, आपको स्किल एनहांस करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आई गेस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में, जितनी भी ग्रोइंग सेक्टर है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, बिकॉज अगर आप कमिटेड है, आप प्रोफेशनल है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली उसका फ्रूट आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। एंड दैट इज माय ओवरऑल एक्सपीरियंस, आई मस्ट से। आप जितना टाइम अपने आप पे इन्वेस्ट करेंगे तो उसका फ्रूट आपको डेफिनेटली आगे कमिंग ईयर्स में मिलना ही चाहिए, और मिलेगा ही। अगर मैं अपने टिप्स की बात बताऊं तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि अपने एम को
अपने एम पे फोकस रखिए, बिकॉज कभी कभार आप ये सोचते रहते हो कि यार मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, और आप छोटी सी माइलस्टोन पे चीज़ों को छोड़ देते हो। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एज एज एन इंश्योरेंस प्रोफेशनल, मैं बहुत रॉ थी, न्यू थी। मैंने अपना नर्सिंग प्रोफेशनल से इंश्योरेंस प्रोफेशनल में कैसे माइंड शिफ्ट किया, बिकॉज आई ट्राई टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। मैंने उसमें पढ़ाई करा, मैंने इन्वेस्ट करा, मैंने स्किल सेट को एनहांस करा। इंश्योरेंस के जितने भी एग्जाम्स थे उसमें अपियर होना, उसकी नॉलेज अग्रो करना, अपने फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग रखा है सो दैट आई डू नॉट लूज माई इंटरेस्ट। इनिशियल ईयर्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि रादर देन शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, यू शुड रादर फोकस ऑन हाउ यू कैन इंक्रीज योर नॉलेज। एक बार आपकी नॉलेज, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप कहीं पे भी जाइए, आप यू कैन नेवर बी अ रॉन्ग। आप कहीं पे भी अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो 4-5 साल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने आप को। आई थिंक दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर करियर, योर प्रोफेशनल कमिटमेंट। अगर आप बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, तो यू विल नॉट बी एबल टू स्टे फोकस ऑन वन थिंग, दैट इज योर लर्निंग। आप पैसा तो कमा लेंगे बट आपकी लर्निंग बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, बिकॉज आपका जो मेन ध्येय है वो सिर्फ पैसा कमाना हो जाएगा। जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली चीज़ों को पढ़ना, समझना, 5 साल अपने टाइम पे इन्वेस्ट किया। साइमल्टेनियसली आई वाज आल्सो थिंकिंग कि मैं अपने अपने नॉलेज को कैसे बढ़ा रही हूँ। फिर एएलयू हो गया, एसोसिएशन ऑफ लाइफ अंडरराइटिंग, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट के सारे एग्जाम, फेलो करना। आई थिंक दीज आर सम इम्पोर्टेंट अकम्पलिशमेंट अचीवमेंट आई मस्ट से दैट आई हैव डन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टू बिकम अ वेरी गुड प्रोफेशनल इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। एंड दैट इज व्हाई आई एम गाइडिंग यू जस्ट so that you can feel comfortable। आपके पास कोई गाइडिंग लाइट तो है। बट जब हमने स्टार्ट किया था करियर, इट वाज वेरी वेरी न्यू, किसी को भी नहीं पता था कि अंडरराइटर क्या होता है, अंडरराइटिंग में करते क्या है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम इट। एंड इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डाउट रिलेटेड टू अंडरराइटिंग, यू कैन प्रोबेबली रीच आउट टू मी एनी टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है करियर में, टेक स्मॉल एंड बैलेंस स्टेप। जो भी छोटे-छोटे स्टेप्स आप लेते हो, उसमें आप अकम्प्लिश फ़ील कीजिए, लर्निंग करिए, और ये मत सोचिए कि मुझे यार कोई भी एक लंबी छलांग लेनी है। लंबी छलांग का मतलब ये नहीं होता कि मतलब आपको बस एक चीज़ को, फ्लैग को हाई रखना है और एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में जल्दी-जल्दी पहुँचना है, मिनटों में, सेकंड्स में। क्योंकि कोई भी चीज़ के लिए आपको हैव दैट पेशेंस एंड एंड्योरेंस इन योर लाइफ। चाहे वो आपका प्रोफेशनल कमिटमेंट है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, आपको उस चीज़ को रीप करने में टाइम लगता है। आपने जैसे देखा हो कि जब आप कोई बीज बोते हो तो जिसमें आप पानी डालते हो, सॉइल डालते हो, एयर, इट इज इन अ कॉम्बिनेशन ऑल अदर फैक्टर्स, उसके हिसाब से पेड़ ग्रो होता है। उसी तरह से आपको अपनी मेंटल वेल बीइंग पे, अपने पीस ऑफ माइंड, आपको अच्छी थॉट्स प्रोसेस लाने हैं, आपको लर्निंग लानी है, नॉलेज लाना है, स्किल सेट लाना है, एंड यू हैव टू शेयर द लर्निंग विद योर पीयर्स। जब आप शेयर करते हो, यू एनहांस योर नॉलेज। सो बैलेंस स्टेप के साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि आप क्या उस फेज को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको स्ट्रेसफुल लग रहा है कि यार मतलब मैं एक एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ और मैं वो चीज़ को एंजॉय भी नहीं कर पा रहा, तो देन देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग दैट बिगर एंड लार्जर स्टेप। एंड हैव दैट सैंक्टिटी इन माइंड कि अपनी अकम्पलिशमेंट को, अपनी एक्नॉलेज करिए, अपने आप को पीठ थपथपाइए कि यार मैंने इतना अच्छा काम किया, और साथ में साथ अपने साथ के लोगों को भी अप्रिशिएट कीजिए, बिकॉज अप्रिशिएट करने से वो पॉजिटिविटी आती है, वो इन्वायरमेंट बनता है। तो लर्निंग के साथ साथ आपका एटीट्यूड कैसा है, हाउ डू यू बिहेव विद द अदर टीम मेंबर्स, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। आई होप आपको ये टिप्स और ये क्वेश्चन आंसर राउंड पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, आई होप आपको ये छोटी सी राउंड क्वेश्चन आंसर ये पसंद आई होगी। इन केस इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटेड टू anything which you wanted to ask from me, please do let me know on the comment section, and stay tuned and do watch the entire video.